जय हिंद। तो मैं आज चैप्टर 3 को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं और चैप्टर 3 में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। आज एक्सरसाइज 3.1 का जितना भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आज सॉल्यूशन करने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो पर बने रहें, इसको आप सही ढंग से देखने का प्रयास करें। तो पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या कहता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले उस क्वेश्चन को हमें समझना चाहिए कि यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बारे में पहले हमें जान लेना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर सही से हम नहीं जानेंगे उसके बारे में कि यह क्या कह रहा है तो उसका सॉल्यूशन हम अच्छा तरीके से नहीं कर पाएंगे। इससे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो गिवन हियर आर सम फिगर्स, यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ आकृति दिया हुआ है, यहाँ पर चित्र दिया गया है। फिगर्स मीन्स क्या होता है, चित्र होता है, आकृति होता है। तो यहाँ पर जो है कुछ आकृति दिया गया है। फर्स्ट में आकृति है, सेकंड में दिया गया है और थर्ड में दिया गया है, फोर्थ में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, सेवेंथ में है, एट्थ में है। इतना सब तरीके से इसमें फिगर दिया हुआ है, बहुत सारे इसमें आकृति दिया हुआ है। अब इस फिगर को हमें ध्यान से देखना है कि जितना भी यहाँ पर फिगर है ये सभी के सभी जो है इसमें कुछ ऐसे हैं जो पॉलीगॉन भी है और कुछ ऐसे हैं जो पॉलीगॉन यहाँ पर नहीं भी है। तो अब देखते हैं कि आगे आगे क्या बोलता है। क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट बोलता है कि सिंपल कर्व 1 से लेकर के जो 8 तक फिगर जो यहाँ पे दिया गया है, 1 से लेकर के 8 तक फिगर दिया गया है। इस फिगर में हमें देखना यह है कि इसमें सिंपल कर्व कौन है। सिंपल कर्व का मतलब ये होता है, सिंपल जो कर्व है, सिंपल कर्व का मतलब ये होता है साधारण वक्र होता है। कर्व मीन्स क्या होता है, साधारण वक्र होता है। तो यहाँ पर अभी आप लोग को ध्यान से पूरी तरीके से देखना है, समझना है। तो अगर हम यहाँ पर अगर इस तरह से अगर हम चलाएं तो ए बी क्या है, ए बी कर्व ही है। ए बी जो है, ए बी क्या है, ये कर्व है। तो ये जो है एक तरह से ये सिंपल कर्व है, ये जो है ये साधारण कर्व है। हम यहाँ से ला करके इसको यहाँ पर ला करके इन नाम किए, ये जो है ये सिंपल कर्व है। कर्व मीन्स क्या होता है, वक्र होता है। सिंपल कर्व मीन्स क्या होता है, साधारण वक्र। अब इस साधारण वक्र में हमें देखना है ये जो क्वेश्चन जो है ए से लेकर के ई तक, तो ए से लेकर के ई तक में इसी क्वेश्चन में इसका डायरेक्टली हम सॉल्यूशन कर देते हैं। इसमें इसको हम लिख देते हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो पर बने रहें और समझना कि काफी हद तक आप प्रयास करें। और यहाँ पर जो समझाया जाता है, यहाँ पर जो सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, अगर इस एक्सप्लेन अगर करने के बाद भी अगर डाउट रहता है तो इस डाउट को आने वाले वीडियो में आप लोग सभी लोग को जिसके पास डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन समझते हैं। तो सिंपल कर्व मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है साधारण वक्र होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 जो है 1 साधारण वक्र की तरह ही दिख रहा है, इसलिए कि एक जगह पर अगर हम अपने मार्कर को रखेंगे, शुरुआती में रखेंगे और यहाँ लास्ट इसका इन पॉइंट इसका हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जो है, 2 भी हमको लग रहा है कि अगर एक जगह मार्कर को रखेंगे तो इसका इन पॉइंट जो है इसका यहीं पर होगा, ठीक है। ये भी सिंपल कर्व ही जैसा है। अब 3 जो है, 3 में हमें 2 जगह मार्कर को रखना पड़ेगा, यह सिंपल कर्व नहीं है। यहाँ पर जो है 1 जो है, ये 1 हम देख रहे हैं कि जो फिगर दिया गया है 1 यह सिंपल कर्व के रूप में दिख रहा है, और जो 2 भी दिया गया है ये भी सिंपल कर्व के रूप में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर 3 जो दिया गया है यह सिंपल कर्व नहीं है और 4 भी यह सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि अगर इस पर मार्कर हम रखेंगे तो हमें 2 जगह इसको रखना पड़ेगा, और इसमें मार्कर रखेंगे तो इसमें भी हमें 2 जगह रखना पड़ेगा, और उसके अलावा इसमें इसका इंटरसेक्ट हो जाएगा, वो कट जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें सिंपल कर्व जो है 1 है, और 1 के अलावा फिर इसमें 2 भी सिंपल कर्व है, और 3 नहीं है और 4 भी नहीं है। इसके बाद 5 भी सिंपल कर्व है, क्योंकि इसमें एक जगह मार्कर रखेंगे और मार्कर रखने के बाद इसको हम फिर उसी स्थान पर हम आ सकते हैं, और भी सिंपल कर्व है। 5 भी सिंपल कर्व है। इसके बाद यहाँ पर जो 6 जो देख रहे हैं, 6 ये भी सिंपल कर्व है, 6 भी सिंपल कर्व है। इसके बाद 7 जो हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसमें भी अगर एक जगह मार्कर रखेंगे, अगर चाहेंगे तो पूरा अराउंड घूमने के लिए, तो घूमने के बाद फिर उसी जगह पर हम आ जाएंगे, तो वो भी सिंपल कर्व है। और यहाँ पर हम 8 अगर देखेंगे
तो 8 सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि उसमें जो है इंटरसेक्ट वो हो जाएगा, वो कटेगा, उस पर दोबारा हमको चलाने का जरूरत पड़ेगा, तो वो जो है वो सिंपल कर्व नहीं है। अब इसके बाद जो है सिंपल हमको चाहिए लेकिन क्लोज्ड। क्लोज मीन्स क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद कर्व। तो इसमें जो है ना ए भी एक तरह से भी बंद ही है, जो 1 जो दिया गया है 1 ही बंद है, और 2 जो है 2 ही बंद है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 5 है 5 ही बंद ही है, इसके अलावा 6 ही बंद है, 7 ही बंद है। इसमें जो है 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, और फिर यहाँ पे 7 हो गया। 1 से लेकर के 7 तक 1 2 5 6 7 ए बी ये सिंपल क्लोज कर्व हो गया, और सिंपल कर्व 1 2 5 6 7 अभी सिंपल कर्व है। अब देखिए इसमें हम बात करेंगे पॉलीगोन के बारे में। पॉलीगोन मीन्स क्या होता है, बहुभुज होता है। पॉलीगोन मीन्स क्या होता है, बहुभुज। तो पॉलीगोन देखते हैं कि इसमें पॉलीगोन है कौन कौन। तो अगर हम बात करेंगे इसमें पॉलीगोन के बारे में, तो ये 3 तो बिल्कुल ही पॉलीगोन नहीं है, और 4 भी बिल्कुल ही पॉलीगोन नहीं है, और 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 2 देख रहे हैं, तो 1 और जो 2 है ये पॉलीगोन है। अब इसके बाद कन्वेक्स पॉलीगोन। कन्वेक्स पॉलीगोन का मतलब क्या होता है कि ऐसा मतलब कि पॉलीगोन, पॉलीगोन मतलब ऐसा बहुभुज जो पूरी जगह से बाहरी की तरफ उठा हुआ हो। बाहरी की तरफ क्या हो, उठा हुआ हो। कन्वेक्स जो पॉलीगोन होता है, इस पॉलीगोन में हमें यह देखने के लिए मिलता है कि जो फिगर जो दिया गया है वो फिगर अंदर की तरफ धंसा हुआ नहीं रहता है, बल्कि वो फिगर कन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे। जिस तरह से जो बॉल जो होता है, क्रिकेट का बॉल हो या फिर फुटबॉल हो, किसी बॉल हो, तो बॉल जो होता है, बॉल बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, वो अंदर की तरफ धंसा नहीं रहता है, बाहर की तरफ क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। तो उसको जो है कन्वेक्स पॉलीगॉन हम बोल सकते हैं। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन जो है यहाँ पर 2 है, ये क्या है, ये 2 है। इसके बाद हमें कनकेव पॉलीगॉन देखना है, तो कनकेव पॉलीगॉन की बात करेंगे तो कनकेव पॉलीगॉन में ये जो 1 यहाँ पे दिख रहा है 1, ये कनकेव पॉलीगॉन है। कनकेव पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि ऐसा फिगर जो फिगर अंदर की तरफ वो पूरा का पूरा धंसा हुआ है। अगर वो धंसा हुआ है तो फिक्स है वो फिगर कनकेव फिगर कहलाएगा, कनकेव पॉलीगॉन वो हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 तो ये कनकेव नहीं हो पाया, वो कन्वेक्स हो गया क्योंकि वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, और ये 1 ये अंदर की तरफ ही चपटा है, तो ये हो गया, यही है कॉनकेव पॉलीगॉन। तो फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा कि 1 क्या है, 1 सिंपल कर्व है, 2 भी सिंपल कर्व है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, और यहाँ पर तो फिगर देखने को मिल रहा है। 1 हो गया, 2 5 6 7 ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और पॉलीगॉन में 1 2 हो गया, और कन्वेक्स पॉलीगॉन में 2 हो गया, और कनकेव पॉलीगॉन में 1 हो गया। अब इसके बाद जो है आने वाले टाइम में क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी लिख दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पहले समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता रहा है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में आप बताइए। इसके बाद स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, यहाँ पर 3 साइड मतलब कि 3 भुजा वाले, जो 3 साइड वाले जो फिगर होते हैं वो उसका नाम लिखे, और 4 साइड वाले जो फिगर जो होता है, जो चित्र होता है उसका भी नाम लिखना है, और जो 6 साइड वाले जो फिगर जो होता है उसका भी हमें नाम लिखना है। उसको फिगर को भी ड्रॉ कर दिया जाएगा और उसमें एंगल भी दर्शा देंगे, उसमें एंगल को भी डिनोट कर देंगे। अब देखिए इसमें इसे करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले लिखते हैं रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। आखिर रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें और इसको कॉन्सेप्ट से समझें। रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है, यहाँ पर लिखेंगे अ पॉलीगॉन विथ equal sides and
एंड इक्वल एंगल्स। देखिए यहाँ पर जो रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहता है कि ए पॉलीगॉन मतलब एक बहुभुज विथ इक्वल साइड्स, मतलब कि उसके साथ हमें जो साइड जो दिया रहता है साइड बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और साइड के साथ साथ उसका एंगल भी इक्वल होना चाहिए। रेगुलर जो पॉलीगॉन होता है, रेगुलर जो पॉलीगॉन, ये जो फिगर है, इस फिगर में किया क्या जाता है, जो पॉलीगॉन का जितना फिगर है उस फिगर में दिया यह रहता है कि अ पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स, उसका साइड होना क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और साइड के साथ साथ उसका अगर एंगल भी अगर बराबर है तो ये जो हो जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि अ पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। एक बार इसको और समझते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन को हिंदी बोलते हैं नियमित, पॉलीगॉन मीन्स होता है बहुभुज, नियमित बहुभुज। अ पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, मतलब कि वैसा पॉलीगॉन, ठीक है, वैसा बहुभुज जिसमें उसका एंगल बराबर हो, उसका साइड भी बराबर हो, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। अब इसके बाद जो है फर्स्ट में बोलता है कि हमें 3 साइड वाला फिगर हमको चाहिए, उसका नाम क्या है, और 4 साइड वाला जो फिगर जो रहता है उसका नाम क्या है, और जो 6 साइड वाला जो फिगर जो रहता है उसका नाम क्या है। हमें तीनों का नाम को यहाँ पर दिखाना है, डिनोट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर है 3 साइड्स, तो फर्स्ट 3 साइड हो गया। इसके बाद 3 साइड वाला जो होता है उसको बोलते हैं ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन ये जो है, ये जो हर जितना भी ट्रायंगल है वो इसके जैसे वो ट्रायंगल और लोग नहीं होते हैं। अब यहाँ पर इसमें क्या फर्क हमको देखने के लिए मिल रहा है, अभी हम इसको जिक्र हम करेंगे। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इसमें जितना भी इसमें साइड दिया हुआ है, साइड तो है इसमें 3 दिया गया है, इसमें एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, इसमें 3 जो साइड दिया गया है, इस 3 साइड, इसमें साइड जो रहता है इक्वल होता है, साइड इसमें क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें 3 साइड है तो ये इक्वल है, इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, मतलब कि जितना ये दिया है उतना ये भी है, उतना ये भी है, ठीक है, आपस में सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर ये एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया। तो इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल तो है लेकिन केवल ये त्रिभुज की शुद्ध त्रिभुज नहीं है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हिंदी होता है इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु मीन्स क्या होता है, सम मीन्स होता है बराबर, और बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा होता है, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें इसको हम डिनोट हम कर सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद ये बी कर देंगे और इसको हम सी कर देंगे। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसमें ए बी हो गया, बी सी हो गया, और ये ए सी हो गया, ये सभी तीनों की तीनों जो है आपस में ये बराबर है। और इसका जो एंगल जो होता है, एक एंगल वो 60 डिग्री का होता है, ए बी 60 का हो जाएगा और ए बी 60 का हो जाएगा। यहाँ पर हमें 3 साइड वाला एक फिगर बनाना था और 3 साइड वाला एक फिगर बना दिए, और फिगर बनाने के बाद इस फिगर का नाम क्या है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसके बाद सेकंड में है 4 साइड वाला हमें बनाना है, तो इसको तो आप ध्यान से देख लिए। इसके बाद सेकंड का काम करते हैं। सेकंड जो है हमें बनाना है 4 साइड्स, हमें 4 साइड्स में चाहिए, मतलब इसमें 4 गो भुजा होना चाहिए, चारों से भुजा होना चाहिए, 4 साइड्स होना चाहिए। तो देखते इसमें 4 साइड होने के लिए इसको इस तरह से बनाएंगे, ये जो फिगर बना है इसमें 4 साइड है, एक ये हो गया,
इसमें एंगल जो है, एंगल भी दे रहे हैं। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये। इसमें जो एंगल होता है सभी का 90 डिग्री का होता है। ए भी 90 डिग्री का है, ए भी 90 डिग्री का है, ए भी 90 का है, और ए भी कितना का है, 90 का है। ये ए हो गया, इसको बी कर दिए, इसको सी और इसको डी कर दिए। ये जो फोर साइड है, तो फोर साइड का हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, और इसका जो एंगल है, एंगल को भी हम राइट कर दिए। इसके बाद जो फोर साइड है, इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर। और स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर मीन्स क्या होता है, वर्ग। हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोला था, स्क्वायर इसको बोला था। तो 2 का भी हो गया। अब 2 के बाद आते हैं 3 में आते हैं। थ्री को भी समझ लीजिए। 3 जो है 6 साइड्स, इसमें साइड कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब 6 साइड होना चाहिए, तो इसको क्या कहा जाता है, तो ऐसे भी हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं कि जो 6 साइड जो होता है उसको हेक्सागोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब कि ऐसा फिगर जिसमें कि उसमें 6 साइड होना चाहिए, 6 भुजा उसमें होना चाहिए, उसी को बोलेंगे हेक्सागोन बोलते हैं। जिसका हिंदी उसको बोलते हैं षटभुज। क्या बोलते हैं, षटभुज बोलते हैं। इसके बाद देखिए, इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये जो है इसमें कम और ज्यादा हो गया है, लेकिन इसमें जो है ना आपस में ये सभी के सभी पूरा का पूरा ये बराबर होता है। जितना भी इसमें साइड दिया गया है, यहाँ से एक हम लिखते हैं, ये ए हो गया, और ये हो गया बी हो गया, सी हो गया, डी, ई, एफ हो गया। तो ये जो फिगर दिया गया है, इसमें पहले एंगल को इस तरह से दे लेते हैं। अब देखना ये है कि ए से लेकर के बी तक जितना बराबर होगा, बी से लेकर सी तक भी उतना ही होगा, सी से लेकर डी तक भी उतना ही होगा, डी से लेकर के ई तक भी उतना ही होगा, और ई से लेकर के एफ तक भी उतना ही होगा, एफ से लेकर के ए तक भी उतना ही होगा। तो ये जो फिगर दिया गया है, ये फिगर तो ऐसे बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप इस फिगर को जब अच्छा तरीके से उसको बनाएगा, बहुत बढ़िया से बनाएगा, एक कंपास की मदद से हो या फिर और भी स्केल की मदद से उसको बनाएगा, तो बहुत ही अच्छा वो फिगर बन जाएगा। और बनने के बाद इसमें जो 6 साइड्स दिया गया है, वो सभी के सभी साइड्स आपस में बराबर पूरा दिखेगा, ए बी सी डी ई एफ। अब हम देख रहे हैं कि ये जो फिगर है, इसमें एक एक जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। ए भी 120 का हो गया, ए भी 120 का, ए भी 120 का हो गया, ए भी 120 का, ए भी 120 का हो गया, ए भी 120 का। अगर हम इसमें जितना भी दिया गया है एंगल तो इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंगल हो गया, 6 साइड्स और 6 एंगल्स। तो 6 साइड्स के मदद से 6 एंगल बना, और इस एक जो एंगल है, एक एंगल का जो वैल्यू है 120 है, और इसी तरह से सभी का 120 अगर ऐड करेंगे तो ये टोटल मिला करके 720 डिग्री हो जाएगा, 720 डिग्री। मतलब कि इस हमें पता चला कि जो षटभुज जो होता है, जो हेक्सागोन जो होता है, उस हेक्सागोन का अंदर का जो वैल्यू जो होता है, उसका एंगल का जो मान होता है वो 720 डिग्री होता है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम तो आपको अच्छा तरीके से पता चलेगा कि ये जो है ये हेक्सागोन है। इसका नाम क्या है, ये हेक्सागोन हम इसको लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं षटभुज, हेक्सागोन हो गया। इसका नाम क्या है, इसको हिंदी बोलते हैं षटभुज, अब ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हेक्सागोन है ये। इसमें 6 साइड से दिया गया है हेक्सागोन। अब इसके बाद जो है 3.2 को करेंगे सॉल्यूशन। तब तक के लिए आज
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये समाप्त हो गया है। अब इसके बाद आने वाले जो वीडियो रहेगा उसमें 3.2 को सॉल्यूशन किया जाएगा और जितना भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है, और एक्सप्लेन करने के बाद अगर इतना के बाद भी अगर किसी भी तरह से कोई अगर डाउट रहता है तो उसको जो है कमेंट करके पूछना है। तब तक के लिए आप सभी लोग को थैंक यू।